राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप प्रतिदिन सुन रहे हैं कार्तिक मास का महात्म। आज कार्तिक मास के महात्म में आप सुनेंगे वेदसरा ऋषि और मंजू घोषा नाम के अप्सरा की कथा। कार्तिक मास में की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आज आप 13वां अध्याय सुनेंगे। 13वां अध्याय इस प्रकार है। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा में कोई महत्तम कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालिंदी पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी तथा व्याभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाग्न होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने राजकुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता, रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपके नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसा ही सब किया और नृत्य किया। अंत में उस भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उस समय वहां आए और उसके हाथ से धूम्रकेश मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाग अर्घ्य दिया प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाया करो, फिर धूम्रकेशु को यहाँ क्यों लाए हो। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह बैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले, यज्ञ भी तुम अपने कर्म के अनुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे, किसी समय वेदसरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिलाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया और ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्युत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। इस तरह से कार्तिक मास की ये 13वां अध्याय समाप्त हुआ। तो आपने कार्तिक मास में जो आप ये सुन रहे हैं महात्म, आपको मैं प्रतिदिन जो महात्म सुना रही हूँ उससे आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी, जिससे कि आज आपने जाना कि गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान क्यों पाए जाते हैं और गंडकी नदी का इतना महत्व क्यों है। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कार्तिक मास के दीपदान की, पूजा पाठ की, आंवला नवमी की पूजा, सब
वीडियो चैनल पर अपलोड है। चैनल पर आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। दिवाली की, धनतेरस की पूजा, सब वीडियो आपको, पूरे कार्तिक मास की पूजा आपको मिलेंगी, गोवर्धन की पूजा मिलेगी। तो चैनल को आप विजिट कीजिए, सारी वीडियो को आप देखिए और आप कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रतिदिन लिखिए, जिससे कि कार्तिक मास का, कार्तिक स्नान का फल आपको भी मिलता रहे। बोलिए राधे राधे। बने रहिए मेरे चैनल पर और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भी आप लिख सकते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की एकादशी की पूजा पाठ की वीडियो भी आप चैनल पर देखते रहिएगा। और लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, कभी आप कमेंट्स बॉक्स में बताते नहीं हो। राधे राधे।